हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ आ लाइन, है ना। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के मैं जितने भी पार्ट्स बनाऊं वो सारे पार्ट्स आप लोगों को ज़रूर देखने हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में शुरू करने से पहले इसके थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। इसके लिए देखिए मैं बता दूं, ये थोड़ा माइंड में रखना है या आप रिमेंबर कर लो। एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लाइज ऑन दैट लाइन। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एनी पॉइंट थ्रू विच अ लाइन पासेस विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है। और जो ये लाइन है वो लाइन है 3x प्लस 5y इजिकल टू 2। ठीक है। और हमें पॉइंट दिया जा रहा था, पॉइंट दिया जा रहा है कि 4 - 2। तो हमने पहला वाला क्या बोला, एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लाई ऑन डेट लाइन। यानी कि पॉइंट दिए जा रहे थे, है ना। ये पॉइंट इसमें अगर पुटअप कर दें, ये हमारा है x और ये है हमारा y। तो अगर हम ये पॉइंट इसमें पुटअप कर दें और हमारा अगर आंसर 2 आ जाता है, तो ये पॉइंट इस लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं, हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ x इक्वल टू 4 पुट x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -2। ठीक है। तो हमारी लाइन क्या थी, यहाँ पर जो है हमारी लाइन थी 3x प्लस 5y। 3 इंटू एक्स हमारा 4 है प्लस y हमारा -2 है। 3 4 ज़ा 12 हो गया और ये 5 2 ज़ा 10 हो गया और ये आपका आ गया 2। देखिए हमारा आंसर 2 आ गया है। ठीक है। ये इक्वल टू 2 दे रहा था और हमारा आंसर भी 2 आ गया। यानी कि जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन पर लाई करेंगे। देखिए इसी तरह से जो मैंने दूसरा पॉइंट बोला था, एनी पॉइंट थ्रू विच अ लाइन पासेस और विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ डेट लाइन। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें एक लाइन दी गई थी, ठीक है। हमें एक लाइन दी जा रही है x -3y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। तो अब ये पॉइंट दिया जा रहा है हमें 2 और 4, यानी ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है ना। पहले हमें देखिए, पहले हमें लाइन दी गई थी, ठीक है। और ये कहा जा रहा है इस लाइन पर ये पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं पर लाई करते हैं। अब आपको पॉइंट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, पॉइंट। और ये जो लाइन दी गई है, ये लाइन इस पॉइंट से होकर जाती है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है। तो हम क्या करें, ये हमारा x दे रहा है, ये हमारा y दे रहा है, ये वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दें हम। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है, ठीक, तो ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है। क्लियर। तो क्या करें हम, ये x की वैल्यू 2 थी, माइनस y की वैल्यू आपकी 4 थी, प्लस 8। तो 2 माइनस 12 प्लस 8, तो ये आपका आ गया 12 - 12 इक्वल टू 0। देखिए 0 आ गया है, 0 आ गया है, यानी कि जो लाइन है इस पॉइंट से होकर जा रही है। आइए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन x -2y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही ईजी है, ये हमें x दे रहा है, ये y दे रहा है ना। तो x की जगह पे 1 पुट करिए और ये y की जगह पे 3 पुट करिए और इतने पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है। उसी तरह देखिए x 0 दे रहा है, y हमारा 5 दे रहा है, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें और y की जगह पे 5 पुट कर दें, है ना। और इसको सॉल्व कर लें। अगर हमारा आंसर 0 आ जाएगा तो क्या करेगा, ये पॉइंट इस पर लाई करेगा। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन, उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन, है ना। सॉल्व करिएगा, अगर ना है तो बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। कह रहा है द लाइन, ये लाइन है, कह रहा पासेस थ्रू पॉइंट, ये यानी कि एक लाइन थी और वो लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, ये आपको x दे रहा है, ये y दे रहा है, तो x की जगह पे 2 पुट करा जाएगा, y की जगह पे 3 पुट करा जाएगा। और अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये लाइन यहाँ से होकर जा रही है। तो देखिए 2 पुट करेंगे तो 2/2 यानी 1 आ गया। यहाँ 3 पुटअप करेंगे, 3/3 यानी कि 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया। ठीक, हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है,
इसलिए ये लाइन इस पॉइंट से होकर नहीं जा रही है, इसलिए ये आपका हो गया फॉल्स। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लाइन ये पासेस थ्रू द ये पॉइंट, यानी कि x की जगह पे 4 पुट करना है और y की जगह पे -6 पुट करना है। ठीक है, अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो ये लाइन यहाँ से होकर जा रही है। क्लियर। इसी तरह देखिए ये पॉइंट दे रहा है, कह रहा है ये पॉइंट है और ये इस लाइन पर लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर x नहीं दे रहा है, y दे रहा है, तो y हमारा 7 है, 7 पुट करेंगे, 7 - 7 = 0, यानी कि ट्रू है हमारा, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x - 8y = 2 पासेस थ्रू द पॉइंट k, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि जो लाइन दी गई है 3x - 8y = 2, ये जो पॉइंट दिया गया है k, 2, ये लाइन इस पॉइंट से होकर जाती है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पर हमें जो पॉइंट दे रहा है वो कह रहा है k, 2, यानी जो ये पॉइंट्स हैं, ये लाइन दी जा रही है 3x - 8y = 2, ये आपकी जो लाइन है इस पॉइंट से होकर जा रही है। ठीक, यानी कि ये पॉइंट इस पर लाई करेगा, तो x की जगह पे हम k पुट कर दें और y की जगह पे 2 पुट कर दें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं 3 × k - 8 × 2 = 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हम पूरा जो है ये 2 भी साथ में ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे शो नहीं करना है कि दिखाना है कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए पूरी क्वेश्चन ली जाएगी। तो यहाँ पर आपका आ गया 3k - 8 to the 16 = 2। ये आपका 3k ऐसे ही रहेगा, 2 + 16 आपका 18 हो जाएगा, 3k = 18 हो गया। k यहीं पर रहेगा, ये 3 भाग के नीचे आ जाएगा, कैलकुलेशन चल रही है, कैंसिल कर दीजिए, आपका आ गया 6। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी 6। इक्वेशन ऑफ अ लाइन के सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो आप लोग इसका सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।